Navi Study Guru, easier way to study. हेलो गाइज, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज देखो, लास्ट क्लास में हमने डाइज टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने पासे के 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आपको बेसिक से लेके बिल्कुल चले थे और वहीं से आगे अभी और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने डाइज के जो कुछ क्वेश्चन थे हमने देखे थे। अभी वहां से आगे हम देखेंगे कि जो हमारा चल रहा था कौन सा 4 टाइप चल रहा था, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता है उसकी जगह पे क्या आएगा। तो उसी का एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, और अच्छे से इसको समझेंगे और देखेंगे कि कैसे करते हैं इसको, ठीक है ना। क्योंकि आपके 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं दिल्ली पुलिस में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। चलो देखेंगे पहला क्वेश्चन आज का। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे आप जिस डाइज में आपको क्वेश्चन मार्क दिया है हमें बताना है यहाँ क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, हम देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 कॉमन नंबर ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे 6 कॉमन है, दोनों में 6 कॉमन है। 1 कॉमन नंबर ट्रिक क्या थी भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। 6 के बाद क्या आएगा, 2 और 3, 6 2 3। यहाँ से देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आपका आ जाएगा 6 4 1, 6 4 1। 3 के अपोजिट हो गया 1, 2 के अपोजिट हो गया 4, 6 के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे 6 के अपोजिट 5 हो गया, ठीक है। अब ये हमें यहाँ पे मिल गया, हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा। यहाँ हमें पता नहीं क्या आएगा। अब आप देखो क्या करेंगे, जो 5 के अपोजिट क्या है भाई, 5 के अपोजिट देखो तो 5 के अपोजिट क्या है, 6 है। 5 के अपोजिट जब 6 है तो 5 के बराबर में 6 आएगा, नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ देखो दिया 4, 4 के अपोजिट क्या है, 2, 4 के अपोजिट 2 है तो 4 के बगल में 2 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये भी हो गया कैंसिल। 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, 1 और 3। 1 और 3 में से ही कोई सा आंसर होगा कौन सा वो देखेंगे। तो अब हम क्या लगाएंगे भाई, हम लगाएंगे मैचिंग एंड डायरेक्शन ट्रिक। तो हम देखेंगे ये वाला डायग्राम किससे मैच कर रहा है, तो आप देखोगे ये वाला मैच कर रहा है इस वाले से, ठीक है, इस वाले से मैच कर रहा है। तो यहाँ दिया हुआ देखो 4 1 6, 4 1 6, और यहाँ क्या दिया हुआ 4 5। देखो 4 की जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज चलेंगे तो दिया हुआ 4 1 6। इसके हिसाब से देखते हैं 4 1 6, यहाँ से चलेंगे तो आपको दिख रहा होगा 4 5, आगे पता नहीं 4 5, यहाँ का पता नहीं क्या है। तो इसमें देखो 5 के अपोजिट 1 आ रहा है, 5 के अपोजिट 1 है क्या, नहीं है। जब 5 के अपोजिट 1 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है भाई, 3 तो आ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि 3 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट 1 है तो यहाँ 3 तो आ नहीं सकता। तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा आपका 1, ठीक है। तो चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। हमें बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो आप देखोगे, देखो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन नंबर ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, आपको दिख रहा होगा 2 कॉमन है, 2 कॉमन है यहाँ पे। तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 4 3, 2 4 3। यहाँ से करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 1 5, 2 1 5, ठीक है। अब देखो ये आपका 3 के अपोजिट हो गया 5, 1 के अपोजिट हो गया 4 और 2 के अपोजिट कितना हो जाएगा 6, 2 का अपोजिट हो गया 6। तो ये हमारा बिल्कुल एक्चुअल डाटा है, ये बिल्कुल सही डेटा है हमारे पास, ठीक है। अब हमें बताना है यहाँ क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे कि मान लो यहाँ आप देखो इस वाले को मैच कराओ, किससे मैच हो रहा है, तो आप देखोगे इस वाले से मैच हो रहा है, सेकंड वाले से, ठीक है। तो पहले देखते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ 1, तो 1 का अपोजिट कितना आ रहा है 4, तो 1 का अपोजिट अगर 4 है तो 1 के बराबर में 4 आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। फिर 6 के देखो, 6 के अपोजिट आ रहा है 2, तो 6 के अपोजिट 2 है तो 6 की बगल में 2 तो आ नहीं सकता, नहीं आ सकता। बचा हमारा 3 और 5, 3 और 5 में से क्या ऑप्शन होगा। तो पहले हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं कितना, 3। मान लो हमने यहाँ रख लिया 3 और अब इससे मैच कराते हैं तो अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है, तो 1 5 2 हो जाएगा, 1 5 2, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ पे आपका 1 3 हमने माना, 1 3 6, 1 3 6। अब देखो 2 के अपोजिट 6 हो गया, ठीक है, 3 के अपोजिट 5 हो गया, 1 के अपोजिट कितना हो गया, 1 के अपोजिट हो गया 4। अब देखो ये क्या एक्चुअल डेटा से मैच कर रहा है, तो हम देखेंगे 2 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 6 है,
5 के अपोजिट 3, हाँ जी 5 के अपोजिट 3 है, 1 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअल डेटा से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 हमारा रखने पे ये एक्चुअल डेटा से मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइस देखो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, और आपको दिख रहा होगा कि 4 डाइस दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, और क्वेश्चन भी बिल्कुल अलग दिख रहा होगा, लेकिन आपका तरीका वही रहेगा जो अब तक करते आए। कोई भी 1 कॉमन नंबर ट्रिक लगाओ, देखो 1 कॉमन नंबर किस में है, तो आप कहोगे भाई पहले और तीसरे को ले लो। पहले और तीसरे में क्या है, आपका डी कॉमन है, यहाँ भी डी कॉमन है, तो डी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो आपका आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, डी एस एम। यहां से देखो, यहां से देखेंगे डी का, तो आ जाएगा डी यू वाई, डी यू वाई। तो एम के अपोजिट होगा आपका वाई, एस के अपोजिट हो गया यू, और टी के अपोजिट क्या हो गया, तो आप देखो डी एस एम वाई डब्लू, डब्लू बचा ना, तो डब्लू हो गया डी के अपोजिट। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल डेटा आ गया। अब हम देखेंगे, देखो यहाँ क्या आएगा, एम के अपोजिट क्या आ रहा है, एम के अपोजिट आ रहा है बाई, तो एम के बराबर में बाई आ सकता है, नहीं आ सकता। ठीक है अभी देखेंगे डी, डी के अपोजिट क्या आ रहा है, डब्लू, तो डी के अपोजिट डब्लू आ रहा है, तो डी के साथ में डब्लू आ सकता है, नहीं आ सकता। बचा क्या, यू और एस, यू और एस में से हमारा कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भाई इस वाले डाइज को मैच करवाओ जो जिससे ये मैच कर रहा हो, तो हम देखेंगे यहाँ पे डी है, यहाँ अच्छा ये वाले इससे पहले वाले से मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे है क्या, डी एम, डी एम फिर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ देखो तो आपको दिख रहा है डी एम, ये है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये दिख रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। भाई डी के बाद यहाँ एम आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ डी के बाद एम आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर यहाँ डी के बाद एम आ रहा है तो अब क्या आना चाहिए, एस, तो एस तो आना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो यहाँ आता एस, लेकिन एस तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो क्या आएगा यहाँ पे, यू आएगा, तो यू आएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक रखते तो फिर ये मैच किससे होता हमारा, फिर हमें मैच करना पड़ता इस वाले से, तो ये फिर हमारा क्या होगा, अगर एक रखेंगे यहाँ पे, तो एक रखेंगे तो ये मैच हम 1 कॉमन नंबर ट्रिक लगाएंगे तो हमारा मैच होगा, इससे मैच कराएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 कॉमन है और यहाँ भी 3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 5, ये हो जाएगा 3 1 4, 3 1 4, 4 के अपोजिट आ गया 5, 2 के अपोजिट आ गया 1, 3 के अपोजिट आ गया 6। देखो 3 के अपोजिट 6 है, 1 का अपोजिट 2 है, और आपका 4 के अपोजिट 5 है, तो ये डेटा बिल्कुल एक्चुअल मैच कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ये जल्दी हो जाता है, इसमें कुछ करना नहीं, आपको डायरेक्शन देखनी है और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अब कुछ नए टाइप के क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो हमने अभी तक क्या किया था, अभी हमने किया है क्लोज डाइज का क्वेश्चन किए थे, और जिस तरह के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन कर लिए, उससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से शुरू होता है आपका ओपन डाइज। ओपन डाइज के क्वेश्चन देखो किस तरह से आते हैं और कैसे आपको करना है। क्वेश्चन आते हैं आपके इस तरह के, आपको डायग्राम दिखेंगे, ये ओपन डाइज है। ठीक है, पहले में देखते हैं, तो जब भी इसकी बात आए और आपसे पूछे जाए कौन सा किसके अपोजिट आएगा, कौन सा किसके अपोजिट आएगा, तो कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे करना कैसे, एक छोड़ के एक, अल्टरनेट डिजिट एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब एक छोड़ के एक। जैसे यहाँ एक के अपोजिट क्या आएगा, तो एक के अपोजिट आएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा एक के अपोजिट कितना हो जाएगा, एक के अपोजिट हो जाएगा 3। ठीक है, 2 के अपोजिट हो जाएगा 4, 2 के अपोजिट हो गया आपका 4। ठीक है, तो अब बचा क्या, तो बचा आपका 5 और 6, 5 और 6, तो 5 के अपोजिट हो गया आपका 6। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3, 1 के अपोजिट हो गया आपका 3। यहाँ से देखें 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2 के अपोजिट हो जाएगा 6, 2 के अपोजिट हो गया आपका 6। यहाँ से यहाँ देखें तो आपको दिख रहा होगा भी 4 के अपोजिट क्या हो गया, 4 के अपोजिट हो गया आपका 5। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो आप 4 के अपोजिट, 5 के अपोजिट कितना हो गया, 5 के अपोजिट हो गया आपका 6। यहाँ से देखेंगे 4 के अपोजिट हो जाएगा आपका 1। ठीक है, बचा क्या 2 और 3, तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 के अपोजिट आ जाएगा 3। ठीक, देखते हैं चौथा डायग्राम। चौथे डायग्राम में क्या है भाई, 5 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 5 के अपोजिट हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1 के अपोजिट हो जाएगा आपका 2।
और 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 के अपोजिट आ जाएगा आपका 4। तो आपने क्लोज डाइज देखा, ओपन डाइज के क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, आपसे अपोजिट पूछा जाएगा कि 5 के अपोजिट क्या आएगा, आप बताओगे 6 आएगा, वो ऐसे कर लोगे। बहुत ही सिंपल है, बड़ा ही इजी है, कुछ करना नहीं है, एक छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट होता है, बस ये देखना है, ठीक है। अब इसके कुछ और क्वेश्चन और देखते हैं, किस तरह के और क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं एक बार, चलो देखेंगे। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, और देखो इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे हार्ड क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। ये सबसे हार्ड लेवल है डाइज का, इससे हार्ड क्वेश्चन आज तक एग्जाम में देखने को नहीं मिला, ठीक है। और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में इतना हार्ड नहीं आता, इससे बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी मैं हार्ड करा रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, ठीक है। चलो देखेंगे। देखो यहाँ पे बताना क्या आएगा हमें, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, देखो कैसे करेंगे। तो हम 1 कॉमन नंबर ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे देखो भाई, इसमें तो 2 कॉमन आ रहे हैं, तो ये तो ले नहीं सकते, 3 और 2 कॉमन है, कौन सा लेंगे, इसमें 1 कॉमन है, कौन सा, 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है। ट्रिक लगाएंगे राउंड क्लॉकवाइज में, 4 2 3 हो जाएगा, 4 2 3, यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 1 6, 4 1 6, 3 का अपोजिट 6 आ गया, 2 के अपोजिट 1 आ गया, 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट आ जाएगा 5, ये हमारा आ गया एक्चुअल डेटा आ गया। अब देखो 3 का अपोजिट क्या आ रहा है भाई, 3 का अपोजिट आ रहा है 6, जब 3 का अपोजिट 6 आ रहा है तो 3 के बगल में 6 तो आ नहीं सकता, तो 6 कट गया, ठीक है। यहाँ पे एक डिजिट और दिया 4, 4 के अपोजिट आ रहा है 5, जब 4 के अपोजिट 5 है तो 4 के बगल में 5 आएगा, 4 के बगल में 5 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। अब कौन सा आएगा वो हम देख लेते हैं। देखो इसके 2 तरीके से कर सकते हो आप, कैसे, मान लो ये यहाँ पे 4 दिया और 3 दिया है, 4 और 3 आपको किस डायग्राम में दिख रहा है, तो इस वाले में दिख रहा है, 4 और 3। यहां से देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 है और फिर 3 है, यहां से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 है और फिर 2 है, ठीक है, 4 है फिर 2 है। तो आप ये देखो कि अगर ये सेम डायरेक्शन में होता तो यहाँ क्या आना चाहिए था भाई, यहाँ आपका आना चाहिए था 2, क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, अगर सेम डायरेक्शन में होता, लेकिन सेम डायरेक्शन में तो नहीं है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो 2 तो आएगा नहीं, क्या आएगा आपका, 1 आएगा। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका क्या है, कि दूसरा तरीका है, यहाँ पे मान लो हमने रख दिया 2, कितना रख दिया 2, अगर 2 रख देंगे, अब इसको मैच कराओ, जिसमें 1 कॉमन नंबर ट्रिक वाला मैच कराओ, तो यहाँ पर आ रहा है 2 3 4, आप देखो 2 3 4, 2 3 2 3, इस वाले से मैच करा लो, तो ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है, तो आपका आ जाएगा 4 3 2, 4 3 2, ये हो जाएगा 4 1 6, 4 1 6। अब देखो भाई 2 के अपोजिट आ गया 6, 3 के अपोजिट आ गया 1, 4 के अपोजिट आ गया 5, 4 के अपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया। अब अगर हम इससे मैच करें तो 4 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 1 है क्या, नहीं है, जब 2 के अपोजिट 1 नहीं है तो यहाँ पे क्या 2 तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो गाइस देखो ओपन डाइस के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखो अभी इसका बताओ, तो इसका बताएंगे तो और सेम ही ऐसी बनेगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा आपका 5, ठीक है, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 2 के अपोजिट 6 हो गया, तो 1 के अपोजिट 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, 3 का अपोजिट आपका आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो 5 के अपोजिट क्या हो गया, तो 5 के अपोजिट आपका आ गया 2, 1 के अपोजिट आ गया आपका 6, 4 के अपोजिट क्या आ गया, 4 के अपोजिट आ गया आपका 3, ठीक है। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है भाई, कैसे करेंगे। देखो अभी हमने क्या किया, अभी तक हम एक छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो खाली आप 4 के अपोजिट 1 निकाल सकते हो, बाकी तो निकल ही नहीं रहा, तो कैसे करोगे। देखो भाई 4 के अपोजिट क्या होगा 1, 1 के अपोजिट हो गया 4। अब आप क्या करोगे भाई, जेड बनाओगे, ऐसे 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 जेड बनाओगे, यानी कि यहाँ वाला यहाँ के अपोजिट होगा, एक तो हो गया ये, और एक क्या बनाओगे भाई, देखो अगर हम देखें यहाँ से गए यहाँ आए, तो ये क्या हो गया, 2 के अपोजिट क्या आ गया 5, 2 के अपोजिट आ गया 5, ठीक है। ऐसे ही बचा क्या, ये बचा आपका 3, 3 के अपोजिट हो जाएगा 6, एक जेड बनाना है और एक आपको इस तरह से ये बनाना है उल्टा जेड, मतलब जेड को पलट देना है, वो उसके अपोजिट होगा, तो 3 का अपोजिट होगा आपका 6, 3 का अपोजिट होगा 6, ठीक है। चलो आगे वाले में और अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा 4,
1 के अपोजिट आपका आ गया 4, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ से ये वाला बनाएंगे तो ये 2 के अपोजिट आ जाएगा 5, 2 के अपोजिट आ जाएगा 5, और इसके ये वाला बनाएंगे तो ये किसके अपोजिट आ गया, जेड बनाएंगे तो 3 के अपोजिट आ जाएगा 6। समझ आ गया होगा। ऐसे ही ये करना है। देखो ये भी कैसे करेंगे, यहाँ से देखो तो आप देखोगे क्या कि भाई अगर हम जेड बनाएं यहाँ से ऐसे, ये तो 2 के अपोजिट आ गया आपका 5, ठीक है। और ये वाला बनाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3 के अपोजिट आ जाएगा 6, क्या बचा, 1 के अपोजिट बचा 4। तो ये आपका ओपन डाइज था। ओपन डाइज आपका बस इतना ही आता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आता। 2 ही ट्रिक आती हैं, एक तो एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर जो होगा, मतलब एक छोड़ के एक आपका अपोजिट होगा, दूसरा आपको एक जेड बनाना है, एक इस तरह का ये डायग्राम बनाना है, उनसे आपके अपोजिट नंबर आपको पता लग जाएंगे, ठीक है। ओपन डाइज का इससे ज़्यादा और नहीं आता है। अब क्वेश्चन जो शुरू होंगे आपके ओपन डाइज और क्लोज डाइज को मिला के शुरू होंगे कि एक मान लो कोई ओपन डाइज है, कोई ऐसा ओपन डाइज दे देंगे और फिर आपको ऑप्शन में क्लोज डाइज दे देंगे कि क्लोज डाइज इस ओपन डाइज से मिला के क्लोज डाइज कौन सा बन सकता है, आपको वो ऑप्शन बताना है। इस तरह के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो भाई अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.